जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। शुक्रवार के दिन चुपचाप यहाँ फेंक दें एक लौंग। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी का होगा आपको आशीर्वाद और आपके जीवन में होगी धन वर्षा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, आपके जीवन में जो धन की कमी आ गई है, जो धन की आपके जीवन में कमी आ गई है, यानी धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में पूजा में लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका हर सपना पूरा होता ही है। आज हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करके आप न केवल अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने से आप अपने जिन कार्यों को शुरू करेंगे उन कार्यों में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब आप किसी तांत्रिक, ज्योतिष या पंडित के पास जाते हैं तो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। अब इतना खर्च यदि किसी के पास हो ही नहीं तो वो तो बेचारा उपाय कर ही नहीं सकता है, और बहुत ज़्यादा कठिन उपाय होते हैं जो कि करना संभव नहीं होता है। लेकिन हमारे इस वीडियो में यदि आप इसको अंत तक देखते हैं और लौंग के इन उपायों को जान लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या सिर्फ लौंग के इन उपायों से खत्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लौंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है। इसे देवी देवताओं की पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया गया तो पूजा पाठ ही संपन्न नहीं मानी जाती है। यानी लौंग के बिना देवी देवताओं का पूजा पाठ करना अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसमें यदि लौंग का उपयोग नहीं किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, वह पूजा अधूरी मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, आपके जीवन में आप कैसी भी समस्या हो, यानी आपको कोई लंबी बीमारी से आप यदि ग्रसित हो गए हैं, आपके पैसे की तंगी हो गई है, आपकी उन्नति रुक गई है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक लौंग से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। जैसे आपकी नौकरी की समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी, बीमारी से यदि आप ग्रसित हो गए हैं तो वो खत्म हो जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और किसी संपत्ति को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि आपके पास धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा और आप एक उन्नति के रास्ते की ओर चल पड़ेंगे और आप खुशहाल जिंदगी आप जिएंगे। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, तो माता लक्ष्मी में पूरी श्रद्धा रखिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, आप जो भी उपाय करेंगे उसमें नियमों का पालन जरूर कीजिएगा दोस्तों। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय नहीं किया जाता, और यदि नियमों का पालन किए बिना यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप हो सके तो पेन, कॉपी, डायरी लेकर के बैठ जाइए और उपाय लिख लीजिए, ताकि आपको इसको उपाय को करने का तरीका पता लग जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। बहुत ही बढ़िया उपाय है दोस्तों ये, इससे आपको 100% धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके पास भी धन आए और रुके भी सही और टिके भी सही, यानी माता लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपको 5 शुक्रवार तक करना है। यह प्राचीन समय का महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन लोग करते थे और वो बहुत ही महाधनी होते थे। तो आपको क्या करना है, आपको एक डिब्बी लेनी है और उससे आधा नमक से भर देना है। क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी एक डिब्बी ले लेनी है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, और उसे आधा नमक से भर लेना है। और शुक्रवार की शाम को आपको माता लक्ष्मी के सामने बैठना है।
आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की तस्वीर आप अपने सामने लगा दीजिए और उनके सामने आपको बैठ जाना है। सूर्यास्त के बाद आप माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठिए और अब एक लाल कपड़ा आपको वहाँ पर रखना है और लाल कपड़े पर आधा नमक से भरी हुई जो डिब्बी है वो आपको रख देनी है और माता लक्ष्मी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है ओम श्रीम श्री नमः। ओम श्रीम श्री नमः। यह मंत्र आपको कम से कम 108 बार बोलना है। अब आपको इसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। अब इसको लाल कपड़े में बांध देना है। अब आपको अपनी तिजोरी में इसको रख देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगले शुक्रवार फिर इस डिब्बी को अपनी तिजोरी से निकाल लेना है और 2 लौंग आपको वही मंत्र वैसा ही करना है, 108 बार मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्री नमः, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने। क्योंकि अगला शुक्रवार आ गया ना, अगले शुक्रवार को भी वही माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आपको बैठ जाना है, लाल कपड़ा बिछाना है। ये डब्बी आपको अपनी तिजोरी से निकाल करके लानी है, लाल कपड़े पर रख देनी है और वापस से ओम श्रीम श्री नमः 108 बार जाप करके आपको 2 लौंग फिर से उसमें डाल देनी है। अब आपको क्या करना है, 5 शुक्रवार तक, यानी 5 शुक्रवार तक ऐसा करना है। यानी 5 शुक्रवार तक आप करेंगे तो आपकी डिब्बी में 10 लौंग हो जाएगी और इस डिब्बी को आपको अब तिजोरी में रख देना है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पैसे की कमी चल रही थी वह दूर होती जा रही है। यानी पैसा तो आएगा ही, साथ ही साथ आपके घर में वो टिक करके भी रहेगा और तेजी से आना भी शुरू हो जाएगा। इससे आप पर माता लक्ष्मी की कृपा और अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी इस उपाय को करने से। और आपकी तिजोरी में चाहे आप पर किसी ने कुछ काला जादू ही करवा दिया हो, या फिर आपके ऊपर आपका धंधा बांध दिया हो, या फिर आपकी नौकरी को बांध दिया हो, या फिर आपको खुद को ही बांध दिया हो पैसा कमाने से, वो सारा खुल जाएगा। माता लक्ष्मी आपको ढेर सारी कृपा प्रदान करेगी। अब दोस्तों अगला उपाय है वो घर की शांति का उपाय है। इस उपाय को आप ध्यान से सुनना। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में आपस में मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी में आपस में झगड़े और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, या फिर घर के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, तो दोस्तों आपको यह उपाय करना है। जितनी भी लड़ाई झगड़े से संबंधित समस्या आपके घर में हो रही है, उस उपाय को निजात पाने के लिए, उस समस्या को निजात पाने के लिए यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है और उसमें 5 लौंग लेनी है। क्या करना है दोस्तों, आपको मिट्टी का दिया आपने ले लिया और उसमें 5 लौंग गिन के, 5 लौंग पूरी होनी चाहिए, साबत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जिसमें ऊपर फूल होता है, जिसके लौंग की टोपी होती है, वो भी आपको लेनी है। वो आपको बिना टोपी वाली लौंग नहीं लेनी है, वो खंडित लौंग मानी जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साबत लौंग लेनी है 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची आपको लेनी है। एक दिए में इनको रख देना है और कपूर को जला देना है। अब 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जल्दी जलेगी। उसके बाद इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है और अब जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख बच जाएगी और उस राख को एक डिब्बी में आपको भरकर रख देना है। अब जब आप सुबह झाड़ू पोछा लगाते हैं तब आप यह राख थोड़ी सी अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको इसको डाल देना है। जैसे आप सुबह उठे, आप जब झाड़ू पोछा लगाते हैं तो आपको यह राख क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा लगाने के बाद आपको डाल देना है। या फिर आपको क्या करना है, जैसे आप पोछा लगा रहे हैं तो पोछे वाले पानी में आपको ये राख डाल देनी है और उससे पोछा लगा देना है। कहाँ लगाना है दोस्तों, मुख्य द्वार पर। तो आपने यह उपाय कब तक करना है दोस्तों, आपको यह उपाय 7 दिन तक करना है। यदि आपने 7 दिन तक ये उपाय कर लिया तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितने भी मनमुटाव हो रहे हैं, वो सब आपस में प्रेम से रहने लगेंगे। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्होंने आपके घर में उत्पात मचाया हुआ था, लड़ाई झगड़े करवा रखे थे, वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हट जाएगी। क्योंकि लौंग और इलायची और कपूर का जो प्रभाव है वो आपको दिखेगा मुख्य द्वार पर। वह शक्तियां मुख्य द्वार पर ही नहीं आएंगी और मुख्य द्वार पर ही पोछा लगाते ही आपके घर से भग जाएगी, आपके घर से निकल जाएगी। तो ऐसा करने से आपके घर में
जो भी दोष हो गया था, वास्तु दोष हो गया है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है, आपके घर में आकर के बैठ गई है, तो दोस्तों वो भी निकल जाएगी, आपको कभी भी वो परेशान नहीं करेगी। तो इससे आपके घर में वापस से सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना रहेगा। इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो भी इस उपाय से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है, इतना सरल सा उपाय तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिए जय लक्ष्मी मैया और जय श्री राम, और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाएं दोस्तों, ताकि जिससे आपको अपनी फैमिली या फिर अपने परिवारजन जिनको भी ये समस्याएं हो रही, जिनके घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके घर में, या फिर जिनके धन की समस्या चल रही है, तो वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।